हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक एल सेक्शन दे रखा है। जो कि अपने एक एंड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस एल सेक्शन में फ्रेंड्स दो पॉइंट हैं, ए और बी, है ना, ए और बी। और इसका एक एंड है ओ, है ना, एक एंड है ओ। ओ ए की जो लेंथ है वो 4 मीटर है और ए बी की जो लेंथ है वो 3 मीटर है। जिस फील्ड में ये रोटेट कर रहा है फ्रेंड्स, उसको बी से रिप्रेजेंट किया गया है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है वो बी है। तो हमें बताना है वी ए माइनस वी बी, हमें बताना है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू। इसके अलावा फ्रेंड्स एक दूसरा केस में दे रखा है, एक डिस्क है ना, एक डिस्क है जिसकी रेडियस आर है और उसका सेंटर ओ है और उसके सरकमफेरेंस पे, है ना, एक पॉइंट है डी, है ना, उसके सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है डी। और ये डिस्क बी मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, सेम बी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपनी एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है, अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है। तो हमें वी ओ माइनस वी डी माइनस वी ओ, है ना, वी डी माइनस वी ओ के बीच का की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी डी माइनस वी ओ का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं दोनों, है ना। तो आप पहले ट्राई कर लो अपने से, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। मान लीजिए एक रॉड है ना, और जिसकी लेंथ एल है, और ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपने एक एंड, है ना, अपने एक एंड के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब ये आती कैसे है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि कब क्या होता है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में हम कभी कभी फार्मूला भूल जाते हैं, या फिर हमें किसी नए तरह का क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है तो हम अटक जाते हैं उस केस में। तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि बेसिक, है ना, बेसिक्स क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, है ना, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि कैसे हुआ था इसका डेरिवेशन। तो क्या करते हैं, जिस एंड के रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है ना, मान लीजिए यहाँ ओ के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो इस ओ से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डी एक्स लेंथ का एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। अब ये जो डी एक्स लेंथ का एलिमेंट है ये तो एक लीनियर एलिमेंट की तरह से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बी वी एल लग जाएगा। ये फ्रेंड्स आप कभी नहीं भूल सकते, अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा है तो आप ये कभी नहीं भूलोगे कि बी वी एल होता है मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। तो डी एक्स की वजह से कितना हो जाएगा, बी वी इंटू डी एक्स हो जाएगा, अब रही बात इसकी वेलोसिटी की, है ना, कि वेलोसिटी इसकी कितनी है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, सर्कुलर मोशन में किसी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जो डी एक्स लेंथ का एलिमेंट है ये सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है ओ के रेस्पेक्ट में, है ना, और रेडियस कितनी है एक्स। तो वी की जगह पर क्या रख देंगे, ओमेगा एक्स, रख देंगे ओमेगा एक्स। तो बी ओमेगा एक्स डी एक्स ये बन गया।
ये क्या है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, एलिमेंट्री लेंथ का। अब इसको 0 से L इंटीग्रेट कर दो, इसको 0 से L इंटीग्रेट कर दो, तो आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये कहानी थी फ्रेंड्स, छोटी सी, आपको मैंने सुना दी। आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब हम इस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 को यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मान लीजिए कि कोई ऐसा है ना स्ट्रक्चर आपको दे दे, कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे कभी आपको, जिसमें जैसे यहाँ पर तो सीधी रॉड है ना, यहाँ पे सीधी रॉड है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लग गया। लेकिन मान लीजिए कभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ऐसा अजीब सा स्ट्रक्चर दे दे, तो यहाँ पे आपको, और आप उसको इंटीग्रेट भी ना कर पाओ, तो उस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उस केस में हम ये जो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 फार्मूला है ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 जो फार्मूला है, इसमें लेंथ की जगह पर इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ यूज़ करते हैं, लेंथ की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लेंथ यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की डिफरेंस। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे करके घूम के गया है, तो हमें ये इसके रास्ते से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से मतलब है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से मतलब है। तो हम यहाँ पे एल की जगह पर डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है फ्रेंड्स, तो आप इमोशनल ईएमएफ के है ना लगभग सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब इस एल सेक्शन की बात करें फ्रेंड्स, हमें बताना है वीए और वीबी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये करेंगे, हम वी ओ से है ना ओ ए का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और ओ बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, है ना। फिर ओ बी के पोटेंशियल डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओ ए का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो वी ओ ए का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसको एक ओ ए को एक सेपरेट रॉड की तरह कंसीडर करो, है ना, सेपरेट रॉड की तरह कंसीडर करो। और फ्रेंड्स वैसे तो यहाँ पे पोलैरिटी में कंफ्यूज नहीं किया है, वैसे तो मैंने यहाँ पे पोलैरिटी में कंफ्यूज नहीं किया है ना, सिंपल चीज़ें बताई हैं, जो बेसिक फार्मूला होता है उसी पे सब कुछ रखा है। लेकिन एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको छोड़ देगा वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में आपको छोड़ देगा वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, कि वी ओ माइनस वी ए को ही बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 क्यों लिखा जा रहा है, वी ए माइनस बी ओ को बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 क्यों नहीं लिखा गया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आती है फ्रेंड्स तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो फ्रेंड्स। इसके किसी भी एक ऐसे पार्ट को देखो और इमेजिन करो कि ये एक मूविंग रॉड है ना, ये मूविंग रॉड है, ये लीनियर मोशन कर रही है, ये अभी लीनियर मोशन कर रही है। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसकी आप अगर पोलैरिटी चेक, आपने इस पार्ट की पोलैरिटी जो है वो चेक कर ली, तो आप वो पोलैरिटी इस पूरी रॉड पे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि कुछ यहाँ पर कुछ इसकी ऐसी वेलोसिटी होगी, है ना, यहाँ पर इसकी ऐसी वेलोसिटी होगी, तो इसको आप ऐसी वेलोसिटी भी कंसीडर कर सकते हो। इस तरह से ऊपर जाती हुई वेलोसिटी भी इसकी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये एलिमेंट्री लेंथ है ना, ये बहुत छोटी लेंथ ली है मैंने, तो ये लगभग जो है इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी वो लगभग बराबर है लीनियर वेलोसिटी के। तो फ्रेंड्स अब आपको इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है, फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आप पोलैरिटी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, राइट हैंड पाम रूल से कैसे पोलैरिटी चेक करते हैं इमोशनल ईएमएफ की। तो फ्रेंड्स फिंगर्स को रखो फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब को रखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में। फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो पाम आपको बताएगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ये है ना, ओ पॉजिटिव टर्मिनल है और ए निगेटिव टर्मिनल है।
अब अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज हो जाती तो क्या होता, प्लस की जगह माइनस हो जाता और माइनस की जगह प्लस हो जाता। तो उस समय हम वी ए माइनस वी ओ को बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। तो यही समझाना था फ्रेंड्स। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, फिर से 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं। तो वी ओ माइनस वी ए क्या हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल कितनी है 4 मीटर है ना, बी ओमेगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बी ओमेगा। अब फ्रेंड्स हमें चाहिए वी ओ माइनस वी बी। अभी मैंने बताया आपको इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ कंसीडर करो है ना, तो इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ कंसीडर करने के लिए हमें ओ बी की लेंथ चाहिए। तो इसको ज्वाइन करो, ये 3 है ये 4 है और ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। तो ओ बी की लेंथ कितनी है 5। तो वी ओ माइनस वी बी है ना, वी ओ माइनस वी बी। अब क्या है, ओ बी एक रॉड की तरह से काम करेगा, ओ बी एक रॉड की तरह से काम करेगा। तो वी ओ माइनस वी बी इज इक्वल टू बी ओमेगा, लेंथ कितनी है 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 25/2 बी ओमेगा। हमें क्या करना था, हमें ओ बी से सब्ट्रैक्ट करना था ओ ए को, तो हमें ए बी मिल जाता। तो वी ए माइनस वी बी क्या है, वी ओ माइनस वी बी है ना, वी ओ माइनस वी बी माइनस वी ओ माइनस वी ए, वी ओ माइनस वी ए। इसकी वैल्यू कितनी है 25/2 बी ओमेगा माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 8 बी ओमेगा है ना, 8 बी ओमेगा। तो 8 बी ओमेगा रख दिया। इसका आप सब्ट्रैक्ट करो, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 16 है ना, 16 25 माइनस 16 9 और नीचे में 2 9/2 बी ओमेगा। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया 9/2 बी ओमेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया और मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, हाँ जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे सारे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इस वीडियो में। इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैंने और एक क्या क्वेश्चन पूछा था, इसमें मैंने डिस्क के बारे में पूछा था कि ये डिस्क रोटेट कर रही है ना, डिस्क रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है और सेंटर क्या है इसका ओ है और सरकमफेरेंस पे पॉइंट क्या है डी, सरकमफेरेंस पे पॉइंट क्या है डी। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमें क्या बताना है, वी डी माइनस वी ओ बताना है, वी डी माइनस वी ओ बताना है। तो फ्रेंड्स अब इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, तो ये रोटेट कैसे कर रही है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है ना, रोटेट कैसे कर रही है यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये ओ के रेस्पेक्ट में है ना, ओ के परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ओ से ओ पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो फ्रेंड्स इसको इस डिस्क को है ना, इस डिस्क को बहुत सारी लाइन से बना हुआ देखो, इस डिस्क को बहुत सारी लाइन से बना हुआ देखो कि बहुत सारी लाइन है। तो क्या है फ्रेंड्स, एक लाइन है ना, एक लाइन है ओ और एक लाइन है, एक पॉइंट है डी। अब ये जो ओ है ना, ओ है ये एक्सिस है, यहाँ पर एक्सिस है और जो डी है ना, जो डी है वो दूसरा एंड है जो रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इस ओमेगा को ऐसा ना बना करके क्लॉकवाइज बनाया जाए, क्लॉकवाइज बनाया जाए। तो फ्रेंड्स अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो हम क्या लिखते,
वी ओ माइनस वी डी, हम लिखते हैं वी ओ माइनस वी डी इज इक्वल टू बी ओमेगा, है ना, और रेडियस ऑफ डिस्क आर बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन ये कैसा रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी डी माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और फ्रेंड्स हर एक पॉइंट है ना, इस पे कहीं भी चाहे आप वी डी माइनस वी ओ लिखोगे वो भी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है, और वी बी माइनस वी ओ लिखोगे वो भी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है, वो भी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है। लेकिन फ्रेंड्स जो नेट है ना, जो नेट मोशनल ईएमएफ है ना इस डिस्क पर, वो क्या है, वो ज़ीरो है। नेट है ना, नेट मोशनल ईएमएफ जो है इस डिस्क पर वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि आप बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो ज़ीरो आएगा। सिर्फ ओ और डी के बीच क्या है, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू है कुछ ना कुछ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो हो गई डिस्क की बात, ये तो हो गई डिस्क की बात। अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। ये एक रिंग है, हाँ ये एक रिंग है, इसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ है, और इसके सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट है पी और क्यू। अब ये सेंटर ओ के परपेंडिकुलर एक्सिस पर के अलॉन्ग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ओमेगा कैसा है, ओमेगा इज इन क्लॉकवाइज। तो आपको बताना है वी पी माइनस वी ओ और वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू। तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि प्लीज़ इसको ट्राई करिए, है ना, और आंसर कमेंट में बताइए। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।